सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने अभी 15 दिसंबर 2025 को मुस्लिम शादियों में दहेज के लेन-देन को लेकर के बहुत ही लैंडमार्क फैसला सुनाया है। हाँ दोस्तों, हालांकि यह जो मामला था जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, ये डाउरी डेथ का मामला था। 304 बी इंडियन पेनल कोड, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि एक 20 वर्षीय महिला को दहेज की मांग पूरी न होने के कारण जिंदा जला दिया गया। तो दोस्तों, मैं करीम मोहम्मद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में सुप्रीम कोर्ट के इसी महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी के साथ। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, ये मामला क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने कौन से महत्वपूर्ण बातें कही और कौन से महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी किए। आगे बढ़ूं इससे पहले मैं जरूर आपसे कहूंगा, वैसे तो मुझे पता है कि आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइबर्स हैं, फिर भी यदि आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पे जरूर सेट कर दें। ये कानूनी जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो तो और भी लोगों को वीडियो को शेयर करते रहा करें। तो साथियों, जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि पूरी जानकारी क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि यह मामला 304 बी यानी डाउरी डेथ का था। एक 20 वर्षीय महिला को दहेज की मांग पूरी न होने के कारण जिंदा जला देने का आरोप था। इस आरोप में मामला जब चलता है, ट्रायल होता है, तो जो ट्रायल कोर्ट होती है, सेशन कोर्ट, वो पति और मां को दोषी पाती है और दोषी पाने के बाद उनको सजा सुना देती है। ट्रायल कोर्ट के दो सिद्ध आदेश के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील होती है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया जाता है और हस्बैंड और सास दोनों को बरी कर दिया जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस इक्विटल आदेश के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज अजमल बेग एंड अदर्स, यह क्रिमिनल अपील थी 132, 133 बटे 2017 और अभी 15 दिसंबर 2025 को इसमें फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस संजय करोल, जस्टिस एन के सिंह की पीठ के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। साथ ही दोनों न्यायमूर्तियों ने दहेज प्रथा के ऐतिहासिक और सामाजिक विकास का विस्तार से विश्लेषण किया। हाँ दोस्तों, ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल और सोशल विकास का, जिस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ है डाउरी के सिस्टम का, उसका एक बहुत ही बड़े स्तर पर विश्लेषण किया। और विश्लेषण करते हुए दोनों न्यायमूर्तियों ने कहा कि दहेज की शुरुआत विवाह के समय बेटी को स्वेच्छा से दिए जाने वाले उपहार के रूप में हुई थी। हाँ दोस्तों, स्वेच्छा से दिए जाने वाले उपहार के रूप में हुई थी ताकि उसकी आर्थिक सुरक्षा और स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके। लेकिन समय के साथ यह एक संस्थागत और बाध्यकारी सामाजिक प्रथा में बदल गई। हाँ दोस्तों, हम सभी देखते हैं, कुछ लोग मजबूरी में देते हैं, कुछ लोग स्टेटस ऑफ सिंबल समाज को देखते हुए देते हैं। फैसले में आगे कहा दोनों न्यायमूर्तियों ने कि दहेज का गहरा संबंध हाइपरगैमी यानी सामाजिक या आर्थिक रूप से ऊंचे परिवार में विवाह करने की प्रवृत्ति से है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही। पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था में वंश और प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए बेटियों का विवाह ऊंचे दर्जे वाले परिवारों में किया जाने लगा, जिसके साथ दहेज की मांग जुड़ती चली गई। पितृसत्तात्मक समाज की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था में वंश और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए लोग ऊंचे परिवारों में शादी करने लगे और दहेज की मांग और गहरी होती गई, संस्थागत होती गई। यह चलन पहले उच्च जातियों और संपन्न वर्गों में मजबूत हुआ, बाद में व्यापक सामाजिक परंपरा बन गया। बहुत जबरदस्त एनालिसिस किया है सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों ने इस डाउरी की कुप्रथा का। जस्टिस करोल ने अपने फैसले में कहा कि आज के समय में दहेज पूरी तरह से महिला के कल्याण से कट चुका है। जो कल्याण के नाम पर शुरू हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा उसको मिल जाएगी, सुनिश्चित हो जाएगी, वो कल्याण से कट चुका है और इसे ग्रूम प्राइस थ्योरी के रूप में देखा जाने लगा है। ग्रूम प्राइस थ्योरी, समझ सकते हैं आप इस वर्ड की मीनिंग क्या होती है, जहां दहेज की राशि दूल्हे की शिक्षा, आय, सामाजिक हैसियत और नौकरी से तय होती है। एक प्राइस तय की जाती है दूल्हे की। तो ये एक बहुत जबरदस्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की आई है कि जितना ज्यादा पढ़ा लिखा होगा दूल्हा, जितनी ज्यादा उसकी सामाजिक और आर्थिक हैसियत होगी, उतनी ज्यादा उसकी
प्राइस होगी। ग्रूम प्राइस थ्योरी वर्ड यूज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसका नतीजा यह हुआ कि महिलाओं के प्रति एक व्यवस्थित भेदभाव पैदा हुआ, सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें उसकी अपनी पहचान और मूल्य को कमतर आंका जाने लगा। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों ने कि सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभावों के कारण दहेज की कुप्रथा मुस्लिम समुदाय में भी प्रवेश कर चुकी है। कई शादियों में मैंने देखा कि मुस्लिम शादियों में तो डाउरी को बाकायदे सजाया जाता था। हालांकि दहेज की शादियों में मैं अपनी व्यक्तिगत बात बताऊं, अगर मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पे ओपनली दहेज दिया जा रहा है तो मैं उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं करता हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक कुप्रथा मुस्लिम समुदाय में भी प्रवेश कर चुकी है। इस्लाम में दहेज निषिद्ध है और विवाह के समय दूल्हे द्वारा दी जाने वाली मेहर को महिला का पूर्ण अधिकार माना जाता है। निकाह के समय एक मेहर की रास बांधी जाती है और ऐसा माना जाता है मुस्लिम शरीयत के अनुसार कि हस्बैंड जब पहली बार अपनी वाइफ से मिलेगा तो मेहर की रास को उसको अदा करेगा। हालांकि लोग तलाक के समय उसको अदा करने का प्रचलन बना दिया है लोगों ने। तो मेहर को महिला का पूर्ण अधिकार माना गया है। मेहर का उद्देश्य महिला को आर्थिक सुरक्षा देना है, जिसे पति या उसके परिवार द्वारा छीना नहीं जा सकता। एक बहुत ही गंभीर बात है सुप्रीम कोर्ट की। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि सामाजिक दबाव और विवाह बाजार की प्रतिस्पर्धा के कारण मुस्लिम शादियों में भी दहेज का चलन बढ़ा है। बाजारू प्रतिस्पर्धा भी इसको वजह बताई है सुप्रीम कोर्ट ने। अब स्थिति यह है कि मेहर केवल नाम मात्र की रह गई है। लोग कहते हैं हमने माफ करवा लिया, जबकि वास्तविक आर्थिक लेन देन दुल्हन के परिवार से दूल्हे के परिवार की ओर आ रहा है। मतलब दिया जाता था वाइफ को मेहर के रूप में, लेकिन अब लिया जा रहा है, यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने। इससे मेहर की मूल भावना और उसकी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह कमजोर हो गई है। फैसले में कहा गया कि जहां दहेज मेहर पर हावी हो जाता है, वहां महिलाएं एक महत्वपूर्ण आर्थिक सुरक्षा और सौदेबाजी की शक्ति खो देती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उन्हें आर्थिक असुरक्षा, उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, यहां तक कि दहेज मृत्यु जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि यह समस्या किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी समुदायों में फैली हुई है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने अंत में कहा दोस्तों कि दहेज का उन्मूलन केवल कानूनी नहीं, बल्कि एक अत्यावश्यक संवैधानिक और सामाजिक आवश्यकता है। एक संवैधानिक और सामाजिक, कॉन्स्टिट्यूशनल और सोशल नीड है दहेज का खात्मा करना। समाज और संस्थानों को मिलकर इस कुप्रथा के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने होंगे ताकि महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और समानता सुनिश्चित की जा सके। तो यह महत्वपूर्ण बातें कहते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उसने पति और सास को बरी कर दिया था और फिर से ट्रायल कोर्ट के फैसले को रीस्टोर कर दिया। तो दोस्तों, डाउरी डेथ यानी दहेज हत्या धारा 304 बी इंडियन पेनल कोड के मामले में यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में। कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।